स्टार्ट करता हूँ। प्रिय प्रिय बच्चों, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रमानुसार बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत के सेकंड पेपर में संज्ञा प्रकरण संधि प्रकरण हमारे पाठ्यक्रम में है। सर्वप्रथम संधि प्रकरण में प्रवेश करने से पूर्व हमें लक्ष्यदान कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है श्रीमद् वरदाचार्य के द्वारा जो रचित है, उसमें जो संज्ञा प्रकरण के जो 14 सूत्र है वो आपको अच्छी तरह से भली भांति याद होना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि नत्वा सरस्वतीम देवीं शुद्धाम गुण्याम करोमि अहम पाणिनीय प्रवेशाय लक्ष्यदान कौमुदी, यानी लक्ष्यदान कौमुदी में प्रवेश करने से पहले हमें मतलब सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी व्याकरण शास्त्र में किसी शब्द, पद, कार्य विशेष का नामकरण भी संज्ञा कहलाता है। आचार्य पाणिनि ने जो 14 महर्षि सूत्रों का जो निर्माण किया है वो निम्न प्रकार है। ए ई उं री दृक ए ओंग ए ओच है अवरट लैण नमगणन झवय गढ़दस जबरदस खपचट तब कैपय ससर और हल, ये 14 सूत्र है जो महर्षि सूत्र कहलाते हैं। सब संबंध सर्वप्रथम इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनका अलग ढंग से लोप हो जाता है और इसमें जितने भी जो धातु पाठ है, गण पाठ है, प्रत्यय है, आगम है, आदेश है, इन सभी का लोप हो जाता है। लोप से तात्पर्य होता है अदर्शनम लोप है, यानी जो दिखाई नहीं दे इसे हम लोप कहते हैं। सब समय जैसे मान लीजिए इसमें अण प्रत्याहार होता है ए ई उ और न का यहाँ पर अलग संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, यानी वो वहां से अदर्शन लोप, यानी वो वहां से हट जाता है। सब समय है तो इस प्रकार इनका क्या तात्पर्य है, इनसे 42 प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। सबसे मतलब जैसे मान लीजिए हमें संधि प्रकरण में प्रवेश करना है, संधि प्रकरण का हमें याद करना है, तो उसमें इन प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने में रख रहा हूं, अक सवर्णे दीर्घ है। पाणिनि के अष्टाध्याय के षष्ठम अध्याय के प्रथम पाद का 101 नंबर का एक सूत्र है। इसका अर्थ है कि अक प्रत्याहार से परे यदि कोई सवर्ण अच प्रत्याहार हो तो वहां पर परवर्ती के स्थान पर मतलब दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे दैत्यारी, श्रीशः, विष्णुदय, होत्रिकार है। तो इस सूत्र को समझने से पहले हमें अक प्रत्याहार को जानना अति आवश्यक है। अक एक प्रत्याहार है जिसमें किन किन वर्णों का बोध होता है, ए, ई, उ, री और दृका। यदि प्रथम पद के अंत में ये वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर अच प्रत्याहार का हो, अच प्रत्याहार में वैसे सभी स्वर आ जाते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, द्रि, ए, ओ, ऐ और औ प्रत्याहार आते हैं। सब समझ है। जैसे उदाहरण के लिए दैत्यारी शब्द है, यानी दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ 2 पद है, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। दैत्य शब्द के जो ये वर्ण है, इस ये वर्ण में ए अक्षर मिला हुआ है और द्वितीय पद का जो अरि शब्द है इसका अर्थ होता है शत्रु, ये ए परे है, बाद में है। तो प्रथम पद के अंत में स्थित ए और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्थित ए, इन दोनों के स्थान पर मतलब अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से परस्पर मिलकर के यहाँ दीर्घ आदेश हो गया और बराबर दैत्य प्लस आ प्लस रे। यहाँ पर अचिह्नम प्रेरण संयोजक सूत्र के द्वारा परस्पर मिलकर के दैत्यारी शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा विभक्ति और एकवचन में सुप्रत्यय किया, अनुबंध का लोप किया और शशदुष रूप से से के स्थान पर आदेश किया और अनुबंध का लोप होकर रह शेष रहा। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा की और खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एकवचन में विसर्ग होकर के दैत्यारी रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्वितीय सिद्धि है श्री से लक्ष्मी, श्री प्लस ईश है। श्री या पद का जो प्रथम शब्द है इसके अंत में ई दीर्घ है। द्वितीय पद का ईश शब्द का प्रथम अक्षर भी इकार है, वो दीर्घ इकार है। परस्पर यहाँ पर मतलब अक सवर्ण दीर्घ से, यानी अक
प्रत्याहार के बाद में या अच प्रत्याहार है, यदि अच प्रत्याहार नहीं होता, अन्य कोई वर्ण होता तो यहाँ पर सूत्र लागू नहीं होता। अतः श्री का दीर्घ ई और द्वितीय पद में जो स्थिति ई है, दोनों के स्थान पर परस्पर मिलकर के दीर्घ एक आदेश होकर के, इकारांत आदेश होकर के और अचिनम परिसंयोजन से परस्पर मिलकर के श्री से रूप सिद्ध होता है। श्री से के आगे विसर्ग है, यहां पर भी हम पद बनाएंगे इसको, और पद किसे कहते हैं? सुबंध और तिगंत को मिलाकर के पद बनता है, यानी प्रथमा विभक्ति और एकवचन में यहाँ सुप्रत्यय किया और सूत्र से के स्थान पर भू आदेश किया, अनुबंध का लोप किया और विराम अवसान संज्ञा की और खरवसानी और विसर्जित सूत्र के द्वारा यहाँ पर विसर्ग होकर के प्रथमा विभक्ति एकवचन में श्री से रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार तृतीय सूत्र है, तृतीय उदाहरण है विष्णु पुलक उदय है। विष्णु के यहाँ प्रथम पद के अंत में उकारांत है और द्वितीय पद में भी उकारांत है, दोनों के स्थान पर परस्पर मिलकर के अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र से परस्पर मिलकर के और अचयनम प्रेम संयोजन से परस्पर मिलकर के विष्णु उदय रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार चतुर्थ उदाहरण है होत्रिकार है, होत्रि प्लस धिकार है। यहाँ प्रथम पद के अंत में धिकार है और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर में यहाँ पर धिकार है, तो यहाँ पर अक प्रत्याहार के बाद में अच प्रत्याहार का री अक्षर होने के कारण यहाँ पर दोनों का परस्पर मिलकर के दीर्घ आदेश होकर के होत्रिकार रूप सिद्ध होता है। इति रूप सिद्धम, इस कार्य रूप सिद्ध हुआ।